नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की भारत के प्रति जो टैरिफ नीति है, उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प और अचानक सा मोड़ आया है। हाल की रिपोर्ट्स अगर देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप पहले तो भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, मतलब रुख काफ़ी सख्त था उनका। लेकिन फिर हुआ ये कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पूरी की पूरी बाजी पलट गई। तो चलिए हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके जरिए इस पूरे घटनाक्रम की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या था। तो शुरुआत हुई ट्रंप की धमकी से। कहा गया कि 1 अगस्त से जो भी सामान भारत से अमेरिका आएगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा और यह भी साफ था कि इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। सुनने में तो यहां तक आया कि उनके कुछ मंत्री इसे 50% या शायद 100% तक भी ले जाने की बात कर रहे थे। मतलब माहौल एकदम गर्म था। फिर एकदम से अगले ही दिन खबर आती है कि ट्रंप ने ये टैरिफ 1 हफ्ते के लिए टाल दिए हैं, यानी 7 अगस्त तक। और सब मतलब चौंकाने वाली बात यह थी कि यह नरमी सिर्फ भारत के लिए थी। हाँ, उसी वक्त पड़ोसी देश कनाडा पर तो टैरिफ बढ़ा दिए गए 25% से सीधे 35% और लगभग 80 दूसरे देशों पर टैरिफ फौरन लागू भी कर दिए गए। तो ये यू टर्न थोड़ा अजीब था, है ना? बिल्कुल। और ये यू टर्न जो था वो ट्रंप प्रशासन के लिए थोड़ी किरकिरी का कारण भी बना। जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं, आलोचक तो उन्हें TACO ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट कहकर मजाक भी उड़ा रहे थे। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि ट्रंप अक्सर बड़ी बड़ी बातें करके फिर पीछे हट जाते हैं और ये पिछले कुछ महीनों में उनके कुछ और फैसलों से पीछे हटने के पैटर्न जैसा ही लग रहा था। अच्छा, तो एक तरफ अमेरिका में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ भारत की प्रतिक्रिया भी काफी नपी-तुली लग रही है। सूत्रों के मुताबिक जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था उस पर, तो उनका सीधा सा जवाब था नो कमेंट्स। ये क्या दिखाता है? मतलब क्या भारत इसे हल्के में ले रहा है? देखिए, इसे सिर्फ एक टालने वाला जवाब समझना शायद ठीक न हो। यहाँ ना भारत की एक सोची समझी रणनीति नजर आती है। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत किसी एक व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप उनके साथ कोई व्यक्तिगत समीकरण बनाने के बजाय अमेरिकी प्रशासन यानी पूरे सिस्टम के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अच्छा, यानी व्यक्तियों से ज्यादा संस्थाओं पर जोर, सिस्टम पर फोकस। हाँ बिल्कुल। और इसका बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए सरकारें बदल भी जाएं तो भी रिश्तों की जो बुनियाद है वो मजबूत रहती है, उसमें एक तरह की स्थिरता बनी रहती है। ये उस नजरिए से अलग है जो खबरों के अनुसार कथित तौर पर पाकिस्तान ने अपनाया, जहां सुनने में आया कि व्यक्तिगत स्तर पर सौदे करने की कोशिशें हुई, जैसे ट्रंप के परिवार के बिजनेस में निवेश की बातें आई थी। इस तरह के जो व्यक्तिगत समीकरण होते हैं ना, वो अक्सर नेता के पद से हटने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। प्रत्याशित नेताओं के साथ डील करना हमेशा एक चुनौती तो होती ही है। बिल्कुल। और सिर्फ संस्थागत संबंधों पर निर्भर रहने की भी अपनी कुछ सीमाएं हो सकती हैं। बिल्कुल। ट्रंप की वो जो शुरुआती टैरिफ की धमकी थी वो इसी अप्रत्याशितता का ही तो उदाहरण थी। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि भारत दबाव में आने को तैयार नहीं दिख रहा। भारत का संदेश एकदम साफ है, वो अपनी शर्तों पर ही बात करेंगे, चाहे टैरिफ 7 अगस्त को लगे या 17 को या उसके भी बाद। भारत जैसे ये स्पष्ट कर रहा है कि वो किसी के व्यक्तिगत प्रभाव या दबाव में आकर, जिसे कुछ लोग शायद चमचागिरी कह दें, उसमें आकर अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। तो मतलब ये हुआ कि भारत एक लंबी रेस के लिए तैयार है ना? तात्कालिक दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये हम एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे नेता हों जिनका अगला कदम क्या होगा यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो, तो क्या देशों को सिर्फ संस्थागत रिश्तों पर ही भरोसा करना चाहिए ताकि लंबे समय तक स्थिरता बनी रहे, या फिर व्यक्तिगत समीकरणों का भी अपना एक अहम रोल होता है, भले ही वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है।